भाई लाखा, ये स्पोर्ट्स कैंप का जो फॉर्म था ये तो मैंने भर दिया। जी बाबूजी। है, अब 2 जगह तेरे जो है साइन लगेंगे, एक इधर एक इधर। हाँ, ये साइन हो जाएंगे ना तो चेन्नई जाना तेरा पक्का 6 महीने के लिए। अब बजरंग बली का नाम ले और यहां साइन कर। जी क्या? हाँ, ये रुक जा लागा। क्या बात हो गई? है? बाबूजी यो स्पोर्ट्स कैंप में मारे को जाना है। भाई यो एकदम से ऐसा फैसला क्यों लिया? क्या हुआ भाई? और आपके कहने के बाद तो बाबूजी ने यो फैसला लिया। अरे जाने दो ना हमारे को। रहा बेटा, जो बात का तो फैसला हो चुका था, इसको यहीं खत्म कर। है? लाखा, साइन कर। रुक जा लागा। मैं तुझे कुश्ती की चुनौती देता हूं। जियो मारे मिट्टी के शेर, ये चाबी भरी है मैंने जो बंदर के अंदर। बिल्कुल हमारे प्लानिंग के हिसाब से तमाशा दिखा रहा है। क्या बात करिए छोरे, ये चाल चली ना तूने पहलवानों वाली। क्या दांव खेला है बेटा, वाह, मजा आ गया। भाई असली पहलवान की पहचान तभी होती है कि वो आखिरी दम तक हार न माने। और ये चुनौती दे करके तूने कोई गलत काम नहीं किया भाई। चुनौती देना तेरा अधिकार है, हर पहलवान का अधिकार है। और अखाड़े का तो नियम है, जिसका अधिकार वही जीते। बड़ा ही बुरा हुआ जमुना जीजी, मारे को तो जैसे ही पता चला मैं तो भाग भाग के चली आई। अच्छा ना हुआ थारी छोरी के साथ। और पायल, तू थारे बदन पे तो सांप से लौट गए होंगे ना, क्योंकि तूने तो ये सब अपनी आंखों से देखा था। वही थी ना तू तो। क्या बोली तू? पायल उस वक्त वहां थी? हाँ, अब वो मैं कैसे बता सकूं जीजी। अब हमारे को तो उड़ती उड़ती खबर मिली थी, वो सुशीला है ना, वही बता रही थी कि उसी ने अपनी आंखों से पायल को देखा था वहां पे। लो, मारे तो दिमाग से ही निकल गया। सब्जी चढ़ा के आई थी चूल्हे पे, जल जाएगी हमारी सब्जी तो। अब मैं चलती हूँ जीजी, अपना ख्याल रखना।
तेरा जी भर गया हो इसने देखते तो इसे वापस दे दे वहीं। माँ मैंने खाने के लिए निकाला है, देखने के लिए थोड़ी। जो राणा के लिए बचा के रखा है मैंने। पर माँ राणा भाई तो केक खा चुके हैं ना, अब मैंने तो अभी तक चखा भी ना। तने एक बार की समझ में ना आती कहीं, बहस ना करे, यो राणा के लिए है। माँ मैं सही कह रही हूँ, राणा भाई केक खा चुके हैं ना, और ये केक तो अपने गांव में मिलता भी ना है। खाने दो ना माँ मुझे। छोरी को इतने जबान लड़ाना शोभा ना देता है। ससुराल में जाके यही बर्ताव करेगी तो दूसरे दिन हमारे घर आके बैठ जाएगी। तू छोरी है, छोरा बनने की कोशिश ना करे। आगे समझ में तेरी, हटा। पर माँ इसमें छोरा छोरी की क्या बात है? हमारे खुद के घर में छोरियों के साथ ऐसा भेदभाव हो रहा है तो समाज में क्या हाल हो रहा होगा उनका। कल को अगर मारी बिटिया के साथ उसके ससुराल में कोई अनहोनी हो जाए तो मैं क्या कर पाऊंगा? अरे उसके ससुराल में क्या, कल अपने ही घर में अपनी ही बहू को बेइज्जत होने से बचा ना पाया मैं। क्यों? सिर्फ इसी समाज के कारण। जरा देखो तो इसे, खुद को आईने में ऐसे निहार रहा है जैसे कोई सुपरस्टार हीरो हो, पर सारी हीरोगिरी निकल जाती है अखाड़े में। कभी कभी तो लगता है कि जानबूझकर ही हारा होगा। खैर जो भी हो, अभी खबर लेती हूँ मैं इसकी। आई एम सॉरी पिंकी जी। वो आज अखाड़े में यो फैसला हुआ कि स्पोर्ट्स कैंप में लाखा ही जाएगा। मैंने माफ कर दीजिए, मैंने जो आपको वचन दिया था वो मैं पूरा नहीं कर पाया। शो माफी का क्या फायदा, रहने ही दो आप। क्या हुआ पिंकी जी, बोलिए ना, क्या बात है? क्या बताओ राणा जी आपको मैं, हमारा जैसे दिल ही टूट गया। हमारे को तो विश्वास था कि आप कुश्ती जीत कर आओगे, पर आप तो लाखा जी के सामने दिख ही ना पाए। सच बात बताओ तो बहुत दुख हुआ हमारे को, और जिस हिसाब से आप हार कर आए हो, हमारे को तो लगता है आप चेन्नई जाना ही ना चाहते हो। कुछ ज्यादा ही लगाव नहीं है आपको आपके भाई के साथ, बस जीतना ही ना चाहते हो आप उससे। और उसको तो एक पैसे की चिंता ना है आपकी, बस अपनी जीत के गुमान में घूमता फिरता है वो। हमारे को तो लगता है आपको आदत सी पड़ गई है खुद 2 नंबर में रहकर उसको नंबर 1 में रखने की। लोगों के सामने ना यो पहचान बना लेना हमेशा, लाखा के भाई, लाखा के भाई। खुद की पहचान बनाने की तो इच्छा ही ना है आपकी। दूसरों को दोस्त देख के क्या करूं अब मैं? आपको अगर सच में कैंप में जाना होता, सच में चेन्नई जाना होता, तब यूं हार के थोड़ी आते। जिंदगी भर लाखा जी के परछाई बनते फिरना आप। अरे बस! कोमल बिटिया। जी बोले बाबूजी। हमारे से बहुत बड़ी गलती हो गई, हो सके तो हमारे को माफ कर देना बेटी। ना ना बाबूजी, हो आप क्या बोल रहे हो? माफी तो मैं आपसे मांगना चाहती हूँ। ना बेटी। अरे राणा भाई ने ना हमें उस दिन चित कर ही दिया था। मैं पता कैसे जीता? कैसे? जैसे उन्हें मुझे चित किया ना, हमारे सामने थारी मनु शक्ल आ गई और मुझ में जोश आ गया। मैंने क्या गलती कर दी? क्यों? आपने पट्टी नहीं पढ़ाई थी हमारे को कि लक्की जी के बारे में सोचना बंद करके राणा जी के बारे में सोच।